दोस्तों, क्या आपने सुना? आज सुबह जब शेयर मार्केट खुला तो मानो तूफान आ गया हो। सेंसेक्स 3,000 अंक नीचे गिर गया, निफ्टी भी 1,000 अंक नीचे लुढ़क गया। निवेशकों के 20 लाख करोड़ रुपए पल भर में हवा में उड़ गए। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये बस एक दिन की बात है या आगे और बुरा होने वाला है? चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं और देखते हैं क्या सच में उम्मीद की कोई किरण बाकी है या सब कुछ खत्म हो गया है। तो सबसे पहले आखिर मार्केट गिरा क्यों? कारण नंबर 1, अमेरिकी टैरिफ का डर। 2 अप्रैल की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत पर 26% टैरिफ का मतलब है कि हमारी कंपनियों का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और इससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। दूसरा कारण है ग्लोबल मार्केट में हलचल। जापान, कोरिया और अमेरिका के शेयर बाजार भी लाल निशान में डूबे हुए हैं और ये लहर भारत तक भी पहुंच गई। और तीसरा है विदेशी निवेशक यानी एफआईज, वो जमकर बिकवाली कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में भारतीय मार्केट में एफआईज ने जमकर बिकवाली की है। चौथा कारण है हाई वैल्यूएशन। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय स्टॉक की कीमतें पिछले कुछ समय से जरूरत से ज्यादा ऊंची हैं। अब करेक्शन का वक्त आ गया है। और पांचवा है पैनिक सेलिंग। जैसे ही मार्केट गिरना शुरू हुआ, छोटे निवेशकों ने डर के मारे अपने सारे शेयर बेच दिए, जिससे गिरावट और तेज हो गई। सबसे पहले समझेंगे कि टैरिफ वॉर क्या होता है, जिसका डर मार्केट को सता रहा है। टैरिफ को आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे भारत अमेरिका को कोई चीज एक्सपोर्ट करता है जो वहाँ 100 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बिकती है। अब अगर उस पर 26% टैरिफ लगा दिया तो अब वो चीज अमेरिका में रहने वालों को 126 रुपए में मिलेगी और वही चीज अमेरिका की लोकल कंपनियां 120 रुपए में दे देगी। तो लोग सीधी बात है 120 रुपए में अमेरिका की कंपनियों से ही ले लेंगे। इसलिए भारत का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और अमेरिकी कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान उपभोक्ता का होता है, क्योंकि उपभोक्ता को जो सबसे पहले 100 रुपए में चीज मिल रही थी वह अब 120 रुपए में मिल रही है। इससे देश में महंगाई बढ़ती है और जब एक देश टैरिफ लगाता है तो सामने वाला देश भी बदले की कार्रवाई में वहां से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर टैरिफ लगा देता है। इस तरह टैरिफ वॉर शुरू हो जाता है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाना चालू कर देते हैं। इसीलिए सभी देशों का एक्सपोर्ट कम हो जाता है और महंगाई बढ़ जाती है। विदेशी मुद्रा के भंडार भी कम हो जाते हैं। इसके लिए मार्केट इतना डरा हुआ है। तो क्या यह मान लिया जाए कि वैश्विक मंदी चालू हो जाएगी, सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ नुकसान ही बाकी है? रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। हर गिरावट के बाद एक नया मौका छिपा हुआ होता है। पहली बात, ये टैरिफ का असर अस्थायी हो सकता है। भारत सरकार और कंपनी इसका जवाब ढूंढ सकती हैं, जैसे लोकल प्रोडक्शन बढ़ाना या नए बाजार तलाशना। दूसरा, रिटेल निवेशक और म्यूचुअल फंड। इतिहास बताता है कि बड़ी बड़ी गिरावट के बाद ये लोग खरीदारी शुरू करते हैं और मार्केट को सपोर्ट मिलता है। तीसरा, मजबूत इंडियन इकोनॉमी। हमारी जीडीपी ग्रोथ अभी भी दुनिया में सबसे तेज है और लंबे समय में स्टॉक को ऊपर ले जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की कोशिश की है, लेकिन इस कदम ने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को झटका दिया है। भारत पर इसका क्या असर हुआ? एक्सपोर्टर कंपनियों पर दबाव आया है, विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता बढ़ी है, आईटी और फार्मा जैसी कंपनियों की कमाई पर शॉर्ट टर्म असर देखने को मिल सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हर संकट एक मौका भी लेकर आता है। भारत के लिए टैरिफ वॉर एक गोल्डन चांस है, चीन के विकल्प के रूप में उभरना। दुनिया भर की कंपनियां अब चीन से बाहर विकल्प खोज रही हैं। भारत एक बड़ा, सस्ता और स्किल्ड वर्कफोर्स रखने वाला देश है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत की ओर शिफ्ट हो सकता है। अमेरिका और यूरोप अब भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर मानते हैं, इससे निवेश के रास्ते खुल सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मार्केट और गिरेगा? शॉर्ट टर्म में कुछ और गिरावट संभव है, लेकिन ये गिरावट पैनिक सेलिंग की वजह से है, न कि भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म होने से है। हर तूफान के बाद एक सवेरा होता है। हर गिरावट एक नई उड़ान की शुरुआत हो सकती है। ये मार्केट क्रैश डराने वाला जरूर है, लेकिन भारत के पास इसे अवसर में बदलने की क्षमता है। सोचिए, अगर हम इस मौके पर सही फैसला लें तो शायद आने वाला दशक इंडियाज डीके बन सकता है। वैसे भी हम सब चाहते हैं कि भारत संकटों से नहीं बल्कि उनसे निकलकर आगे बढ़ने से पहचाना जाएगा। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।